नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की राजनीति की बदलती परिस्थिति और कोरोना संक्रमण के बीच कार्यकर्ता और नेता क्या कुछ कर रहे हैं, बता दें। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल इस बीच में कई परेशानियों से गुजर रहा था, आंतरिक कलह को लेकर के। हम बता दें, हमारे साथ जिला अध्यक्ष, नए जिलाध्यक्ष के रूप में वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के एक स्तंभ और मजबूत करने के लिए उमेश राय जी। उमेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। उमेश राय जी काफ़ी सीधा साधा गंभीर व्यक्तित्व के, शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल के सच्चे सिपाही रहे हैं और आज उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इन्होंने कई विधायकों को यहाँ से जिताया है, उसमें भागीदारी रही है। सांसद तक के जो लड़े हैं यहाँ से, उनकी मदद की है। उमेश जी, राजनीतिक में तो उलटफेर होता ही है। क्या परिस्थिति बनी कि जिला अध्यक्ष को हटा के फिर आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है? जिला अध्यक्ष को हटाना और ये सब कोई नई बात नहीं है। ऐसे अमूमन पार्टी में चुनाव होता है और हर 3 साल पर उसके अध्यक्ष का बदलाव होता है। अभी लगातार ये करीब 17-18 वर्षों से एक ही आदमी थे और पार्टी ने हटा दिया है। अब वो क्या कारण है सो तो आप सब लोग जानते ही हैं। और मुझको जिम्मेवारी दी गई है। जब से मेरी जिम्मेवारी मिली है, लगभग 1.5 महीना के करीब पहुंचने वाला है, तब से हम इसकी जिम्मेवारी लेकर इसके संगठन को और तेज धारदार और जुझारू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इस बार नतीजा ये रहा कि इस बार 10 विधानसभा में मात्र 1 पर राष्ट्रीय जनता दल जीत पाई। तो क्या लगता है कि कहीं इस बार जो नेतृत्व थे, जिला के नेतृत्व थे, वो या फिर और आंतरिक राजनीति कहीं डैमेज ना कर दी हो? कारण तो कुछ न कुछ जरूर है और वो कारण क्या है उस पर कोई समीक्षा अभी तक हो नहीं पाई। कारण अगर नहीं होता तो ये उर्वरा जमीन, जहाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों का समर्थन जिस दल को था, बुरे से बुरे दिनों में, जिस समय दल का कोई कम संसाधन रहता था, उस समय में ही 6, 7, 8 विधायक यहाँ जीतते थे। और इस बार मात्र 1 विधायक के जीतने के पीछे कोई तो बड़ा कारण जरूर है। वो कारण कौन सा कारण है उसमें क्या लगता है मोहम्मद अली अशरफ फातमी के राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने के बाद वो बहुत से कार्यकर्ता नेताओं को प्रभावित करते हुए जनता दल यू में ले आए होंगे? ऐसा कुछ उनसे कोई वैसा फैक्टर अली अशरफ फातमी इस जिला के लिए नहीं है। वो भी थे, परिस्थिति थी। सबसे बड़ी बात थी कि लालू प्रसाद जी खुद अब थे, कोई भी निर्णय खुद ब खुद करते थे या 10 की राय लेके करते थे। लालू जी के नहीं रहने के कारण, मुख्य कारण मानते हैं हम कि ये हार का कारण है। अच्छा, अब युवा के अगर लालू जी होते तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से पूरे बिहार में जो तांडव हुआ, नंगा नाच हुआ, 10 विधायक जीते हुए को हरा दिया गया, मैं समझता कि प्रशासन जान के ऐसा चाह के भी नहीं कर पाती। को बढ़ाना, जन जन तक पहुंचाना, गांव से लेके, वार्ड से लेके और जिले तक को एक सूत्र में बांधना, और जिस दिन एक सूत्र में बन जाएगा उसमें राज्य के लिए ताकत हो जाएगी। तो अब आगे की क्या रणनीति आपकी है? क्योंकि अब कोरोना संक्रमण का खतरा है, एक तरफ जो कोरोना है उसको लेकर के अब मिनी लॉकडाउन या कहें तो आंशिक लॉकडाउन लग चुका है, तो अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? किस तरह विरोध कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार का प्रायोजित है, इसके अव्यवस्था का कारण है। 4 दिनों से 6 तारीख के बाद से लोग इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, ई केंद्र से वो केंद्र, ई हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल घूम रहे हैं और अभी तक कोई कोरोना का वैक्सीन मिल भी नहीं रहा है। वैक्सीन के बारे में है कि जो एक लोगों की खबर है कि जो वैक्सीन लेने वाले भी बहुत लोग के उनका डेथ हो रहा है कोरोना के कारण। इसका मतलब कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। अगर इफेक्टिव वैक्सीन उठाता तो फिर इसको, ये तो पहले से भी आप मुद्दा नहीं, वो तो मुद्दा के साथ साथ आपको बता रहे हैं, हम इसमें सहयोग करने को तैयार हैं कि सरकार आप जनता के लिए है, हमको क्यों जाना पड़ेगा मुजफ्फरपुर, क्यों हम समस्तीपुर जाएं? हम सीधे सीधे यहाँ दरभंगा से सीधे क्यों नहीं चले जाएं? हम पटना और हाजीपुर जिनको जाना है वो आना है। दूसरी बात है कि एक हमारा बाढ़ की समस्या है। बाढ़ की समस्या हमारे लिए नहीं है, बाढ़ हमारे लिए वरदान है। अब आपको मालूम होगा, आप दरभंगा के रहने वाले हैं,
हम लोग के यहाँ गांव गांव में वो इसके लिए पूजा होता था, मनता होता था, लड्डू लोग चढ़ाते थे और हर साल सावन महीना में ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। हमारे पानी निकासी हो जाता था तो 1 से 1.5 फीट पानी आता था। पानी के साथ बाढ़ के साथ साथ कादो मिट्टी आता था। हमको 1 क्विंटल से ज़्यादा अनाज बिना खर्चे का होता था। हमको 1 क्विंटल अनाज रबी बिना खर्चे का हो जाता था। तो धान और रबी 2 फसल के लिए 1 पैसा खर्चा नहीं होता है। आज हमारे पास हमको हो गया है कि हमारे यहाँ से करीब 15 से 20 हज़ार जो पेड़ लगाए थे आपको महोगनी का, सागवान का, शीशम का या जो भी हो, जो लकड़ी का लगाए थे यहाँ से, मनरेगा से हो या जो वन विभाग से लगाया हुआ है, 2-2, ढाई महीना तक बाढ़ के पानी में डूबे रहने के कारण पूरा का पूरा सबका बर्बाद हो गया। और हमारे यहाँ जो अनाज का कटोरा था, जिसको पुआल लोग बेच करके बैल खरीदते थे, वहाँ 1 किलो अनाज के लिए मोहताज हो गए हैं। और वो ये कारण है बांधने के कारण। और सरकार अभी और लगी हुई है कि हम जो गायघाट प्रखंड के ये यहाँ गंगिया से लेकर के और एकमी के बीच में बांधेंगे तो 108 गांव बांध के बाहर चला जाएगा, हमने नदी में चला जाएगा। और लगभग 30-35 गांव जो बांध के अंदर रहेगा, जो 12 महीना बाढ़ के पानी में रहेगा। हमारा सरकार से यह अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है, उन्होंने विनय है कि आप हमारी बंद जो नदियाँ पुल हैं, रेल पुल जो 1874-84 में बना है, उस बांध को आप 74 में जो बना है 1874 में, उस बांध को आप उस पुल सबको चालू करिए, पानी निकासी करिए, बाढ़ हमारे यहाँ से खत्म होगा। तो चलें हम बता दें, हमारे साथ उमेश राय जी हैं, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के। और राष्ट्रीय जनता दल एक प्रमुख दल है और मेन विपक्षी दल है। तेजस्वी यादव यंग युवा तुर्क हैं और वो चाहते हैं कि अब नए तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए। अब उमेश राय जी के कंधों पर एक जिम्मेवारी है कि नए राष्ट्रीय जनता दल बनाने का, क्योंकि अब जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के हर संगठन, हर विभाग को मजबूत करते हुए दरभंगा के आने वाले समय में, चाहे पंचायत चुनाव हो या आगामी चुनाव हो, उसमें पार्टी की स्थिति को मजबूत करना, जो बड़ी अपेक्षा के साथ तेजस्वी यादव ने इन्हें जिला अध्यक्ष बनाया। देखते रहिए यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर। धन्यवाद।